मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं उदित छिबर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे आप सबको याद होगा, हमने प्रेसिडेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट की बायोग्राफी, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, ये सब डिस्कस किया था। अंडरस्टूड। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं। जिन्होंने देखी हुई है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखी तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड। तो आज के लेक्चर में हम बात इम्पीचमेंट और रिमूवल की बात करेंगे। तो बेसिकली रिमूवल इम्पीचमेंट का मतलब कि उनको उनके ऑफिस से हटाना। अंडरस्टूड। कि अगर एक प्रेसिडेंट है तो वो उस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की सीट से कैसे हटा सकते हैं, कौन हटा सकता है, किसके पास ये पावर है। क्योंकि हमें पता ही है सुप्रीम हेड होते हैं इंडियन एडमिन के, बट इन्हें भी हटाने का एक प्रोसीजर है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीजन क्या होता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। अंडरस्टूड। इम्पीचमेंट, ये इम्पीचमेंट टर्म आई है आपकी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अंडरस्टूड। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से टर्म आई है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट रिमूवल क्यों होता है? फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, अगर अपनी पावर से कोई जो जैसा सुप्रीम कोर्ट में ने भी कहा है अमेंडमेंट के लिए कि अमेंडमेंट भी तभी तक है जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं डिस्टर्ब कर रहा। इसी तरह यहाँ पे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं अपनी पावर से, तो वो उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटा सकते हैं। अंडरस्टूड। ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा लिखा है आर्टिकल 61 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में ये चीज मेंशन है। ओके। तो ये तो रही बात रीजन की, कि रीजन क्या रहेगा? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीजन रहेगा। अब बात आती है इम्पीचमेंट की, कि इम्पीचमेंट होता क्या है। अब इम्पीचमेंट जैसे आपको पता है, प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होते हैं तो एमपीज सिलेक्ट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा, एमएलए हर स्टेट के प्लस एमएलए दिल्ली एंड पौंडीचेरी। अंडरस्टूड। तो इससे क्या पता लगता है? एक तो पार्लियामेंट और एक स्टेट की विधानसभाएं। तो इसी तरह जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस का मैं आपको वैसे बता दूं कि कोई भी हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है। उस 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को उससे पहले। ओके। मेन चीज, और ये आपसे कोई यूपीएससी में पूछ भी सकता है, इम्पीचमेंट नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, जो 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। और जो एमएलए यूटी और यूटी के जो एमएलए हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी के, जहां पे यूटीएन टेरिटरी है बट स्टेट लेजिस्लेचर भी है, वहां के एमएलए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के। ये दो चीजें जरूर याद रखिए कि नॉमिनेटेड जो होते हैं इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं बट इलेक्शन में नहीं, और जो यूटीज के एमएलए हैं वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते बट इलेक्शंस में करते हैं। अंडरस्टूड। रीजन पता लगे, इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होती है वो पता लगे कि कैसे होती है। सिंपल लैंग्वेज में कि इम्पीचमेंट होता क्या है। अंडरस्टूड। तो इम्पीचमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपने सिंपल लैंग्वेज में समझना है, क्योंकि एज पर डेफिनेशन समझ आना मुश्किल है, तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट दो है, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों को मिला के प्लस प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट बनती है। तो इन दोनों के मेंबर्स में कोई भी मेंबर, या इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, इन दोनों में से कोई भी मेंबर इनिशिएट कर सकता है। जो इनिशिएट कर रहा है उनकी 1/4 की मेंबर्स, मतलब जिन्होंने इनिशिएट किया, लेट अस सपोज, तो 1/4 25% ऑफ दैट मेंबर हैज टू साइन द चार्जेस। जिन्होंने इनके अगेंस्ट जो चार्जेस किए हैं उनको 1/4 ऑफ द मेंबर ने साइन करना है। जैसी ये चीज होगी उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा। अगर रेजोल्यूशन 2/3 में, फॉर एग्जांपल लोकसभा में किसी ने किया, तो लोकसभा के जो मेंबर्स ने किया उनकी 1/4 की मेजोरिटी अगर साइन कर देती है और वहां की मेजोरिटी, लोकसभा की मेजोरिटी 2/3 से रेजोल्यूशन को पास कर लेती है। अब रही बात 2/3 की, तो 2/3 की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बेसिकली फॉल करती है स्पेशल मेजोरिटी। आप सबको याद होगा, हमने एक मेजोरिटी के लेक्चर में पढ़ा था, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। ओके। इसमें आता है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट। अगर ये रेजोल्यूशन 2/3 ऑफ दैट मेंबर ऑफ दैट हाउस पास कर लेते हैं तो ये अदर हाउस में जाता है। अदर हाउस मींस अगर ये लोकसभा है तो ये आएगा राज्यसभा में। ओके। राज्यसभा में जैसे ही आएगा तो ये उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अंडरस्टूड।
अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेट कर दिया और इन्होंने भी सेम रेजोल्यूशन पास कर दिया, लाइक लोकसभा, राज्यसभा ने भी अगर स्पेशल मेजोरिटी के तहत आर्टिकल 61 के तहत ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट आपके रिमूव हो जाएंगे अपने ऑफिस से। अंडरस्टूड? सिंपल लैंग्वेज में ये चीज है, अदरवाइज आप डेफिनेशन में समझते रहोगे तो आपको काफी डिफिकल्टी फील होगी। तो प्रेसिडेंट के रिमूवल का ये एक प्रोसेस है, पीएफडी आप इसको कह सकते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप कह सकते हैं। तो इसको आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि प्रेसिडेंट की, हमने इलेक्शंस की बात कर ली, ये प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात है। इतना सिंपल नहीं होता, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और मेरे हिसाब से बहुत ही टफ होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करना। तो और बहुत ही जैसे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मेजर ही अगर वायलेशन हो तो ये चीज होगी जहां पे इतने सारे एमपीज और एमएलए आपके अगेंस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी दे, मीन 66% ऑफ दैट हाउस, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। अंडरस्टूड? तो ये रहेगा प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा। नो डाउट ये लेक्चर छोटा था, बट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर जगह ये पूछा जाता है और अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्शंस के साथ साथ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या प्रोसीजर रहता है। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।